वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हमें एक बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करना था स्कैल्पिंग के लिए। बट मैं आज कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूं क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिस हो चुकी है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारे जो सप्लाई जोन है उसी से ये टच करके नीचे आया है, तो हमें एक डाउन साइड का ये ट्रेड यहाँ पर करना था। बट ये अपॉर्चुनिटी छूट गई है तो फिर मैं अभी लेने नहीं वाला हूँ यहाँ पर ट्रेड। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में और मूवमेंटम थोड़ा दे सकता है। देखो, इस इसके आसपास भी आने के चांसेस है। ऑलरेडी हाथ पर तो आ चुका है ये। बट ये देखो, ये वाली जो कैंडल है और मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मुझे प्रीमियम के हिसाब से मुझे पास में मिलना चाहिए था, बट ये ड्रास्टिकली निकल गया। और निकलने के बाद में तो वो अपॉर्चुनिटी छूट गई। इसी तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने कोई ट्रेड बनाया नहीं है इस जगह पर, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंटम आया, हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट आया, बट ये कैंडल आप पकड़ नहीं सकते हो। और मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि हो सकता है ना कि हमारे अपोजिट में भी टर्न कर जाए तो स्कैल्प के हिसाब से हमें उतना प्रॉफिट मिलेगा नहीं फिर। तो इसलिए फिर मैंने ये छोड़ ही दिया, तो आज का दिन ही छोड़ दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये और डाउन साइड में एक मोमेंटम दे सकता है। देखो, और नीचे आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट है तो ये सपोर्ट पे थोड़ा सपोर्ट लेने के बाद में फिर ब्रेक करने के बाद में नीचे थोड़ा मोमेंटम दे। तो एक डाउन साइड का मोमेंटम अभी है इसका। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर भी प्रिडिक्ट किया था। देखो, मैंने आपको 15 तारीख को भी बोला था, अगर अब इस मार्केट में अगर आप देखोगे तो इतना गैप डाउन ओपन हो रहा है और नीचे आ रहा है, तो सब क्या सोचेंगे कि डाउन साइड का मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है। तो डाउन साइड का मोमेंटम आया भी, बट हमने ट्रेड यहाँ पर किस तरह से किया। यहाँ पर मैंने स्कैल्प किया था 15 तारीख को, आपने देखा होगा कि मैंने स्कैल्प किया था। हमने अपोजिट में ट्रेड लिया था इसके। यहाँ तक मैंने स्कैल्प किया, यहाँ पर मैंने बुक कर लिया। उसके बाद में मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो नीचे की साइड में मूवमेंटम दे सकता है। फिर से गैप डाउन हुआ, बट 16 तारीख को भी हमने क्या किया, हमने अपसाइड का एक ट्रेड बनाया था और मैंने बताया था कि ये गैप फिल करने आ सकता है यहाँ पर। बट हमने स्कैल्पिंग किया था, तो स्कैल्पिंग में मैं यहाँ पर ही निकल गया था क्योंकि ये वाला एक्सपायरी का डे था और हमें यहाँ पर ही प्रीमियम मिल चुका था जो हमें चाहिए था, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट बुक नहीं किए थे, बट मैं ड्रास्टिक इसमें ही निकलना आ रहा था, जो स्कैल्प कर रहा था उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमने अपसाइड के लिए मोमेंटम बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम आया। बाद में मैंने 18 तारीख को मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर मैंने पोजीशन बनाई थी, ड्रास्टिक मोमेंटम में जैसे नीचे आया तो यहाँ पर मैंने उसके हिसाब से फिर मैंने बुक कर लिया था नीचे। और मैंने बोला था कि एक डाउन साइड का मोमेंटम पेंडिंग है इसका। बैंक निफ्टी का भी मैंने बोला था कि बड़े टाइम फ्रेम में, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर एक मोमेंटम पेंडिंग है इसके आसपास का, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आया ये और यहाँ से फिर टर्न कर दिया इसने। अपने एनालिसिस पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा साइडवेज ही मूवमेंटम किया, बट बाद में देखो ये कितना ड्रास्टिक मूवमेंटम से नीचे के साइड में मूवमेंट किया था इसने और नीचे साइड में गिरा था। अभी 19 तारीख को अगर आप देखोगे तो 19 तारीख को हमने किस तरह से ट्रेड किया था। 19 तारीख को मैंने बोला था कि ये गैप डाउन ओपन हुआ है, ये गैप डाउन ओपन हुआ है और हमारे डिमांड जोन के पास है। यहाँ पर मैंने सपोर्ट बताया था और यहाँ से बोला था कि अपसाइड में एक मोमेंटम अच्छा खासा दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। यहाँ पर भी हमने स्कैल्प ही किया था, ठीक है। ये जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर जब रेड कैंडल बनने लगी मैं निकल गया था, बट मैंने आपको बताया था कि एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर पेंडिंग है। अपसाइड का मोमेंटम एक अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अब यहाँ पर मैं हमारे सप्लाई जोन के पास ओपन हुआ, बट ये ड्रास्टिक मोमेंटम से निकला, इसकी वजह से मैं ट्रेड ले नहीं पाया। तो ठीक है, अगर ट्रेड ले नहीं पाया तो फिर मैं ज़बरदस्ती ट्रेड करना नहीं चाहता, क्योंकि हम अभी स्कैल्प ही कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो फिर फालतू में बीच में घुसने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भले ही वो नीचे जाए, ठीक है, भले वो नीचे जाए, बट हो सकता है कि इस तरह से भी नीचे जा सकता था। अगर ये इस तरह से जाता या इस तरह से जाता तो फिर हमें स्कैल्प में लॉस हो जाता और हमारा डे फिर रेड में क्लोज हो जाता। तो इसकी वजह से फिर मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी आज के लिए, तो जाने दो। ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखोगे, मैंने अगर यहाँ पर एंट्री बना ली होती तो ये इसी मोमेंटम में या इसके आसपास ही मैं प्रॉफिट को बुक कर लेता, ठीक है। स्कैल्प हमारा कंप्लीट भी हो जाता, बट ठीक है। तो अभी मैं स्कैल्प नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने होल्डिंग बाय कर ली है आज के लिए, तो उसको मैं प्लेस कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो हमारी जो मार्जिन है इसी अकाउंट में, जो जिस अकाउंट में आपको दिखाता हूँ उसी अकाउंट में मैंने होल्डिंग बाय की है और उसको मैं प्लेस कर दूंगा, ताकि फिर मार्जिन भी रिलीज हो जाए तो उसमें भी बेनिफिट होगा। तो वो स्विंग के हिसाब से मैंने होल्डिंग बाय की है। मैं आपको उसके हिसाब से भी बताऊंगा कि आप स्टॉक्स में आप किस तरह से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मेरा एक चैनल है स्विंग विद स्टॉक का, तो उस पर मैं वीडियो डालूंगा। मैं उस पर वीडियो डाल नहीं रहा था, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, आप जाकर देख सकते हो। स्विंग विद स्टॉक्स नाम का चैनल है,
ठीक है। तो मैं उस पर आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक डालूंगा, मतलब स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, उसके हिसाब से मैं उसमें स्विंग जो स्विंग विथ स्टॉक है वो अकाउंट में फिर मैं अपलोड करूँगा। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि स्विंग ट्रेड किस तरह से लिया जाता है। मैं ज़्यादा दिन के लिए लेता नहीं हूँ, कभी कभी हो सकता है कि वो मंथ 2 मंथ तक, मतलब 1-2 महीने तक वो आपको होल्ड करना पड़े। और उसमें एक मतलब ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसी चैनल पे बताऊंगा स्विंग विद स्टॉक पे कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो आज हम कोई ट्रेड करेंगे नहीं, मैं अभी आपको स्टॉक्स भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी दिखाऊंगा तो कोई लोग फिर वो स्टॉक्स ले लेंगे फालतू में, और अगर वो नीचे थोड़ा जाता है तो फिर मैं तो बुक कर लूँगा, मैं लॉस में निकाल दूंगा, बट वो निकाल नहीं पाएंगे और वो अटक जाएंगे। इसकी वजह से मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको कि मैंने कौन से स्टॉक्स बाय किए, बट मैं आपको स्विंग विद स्टॉक्स के चैनल पे आपको बता दूंगा कि स्पेसिफिक स्टॉक्स के एनालिसिस में आपको बता दूंगा। आपके रिस्क पे आप ले सकते हो, आपको लेना है तो, बट रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, मैंने बोला इसके लिए, इसकी वजह से आपको लेना भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस बताऊंगा, आपको लग रहा है आपके एनालिसिस पे बैठ रहा है वो तो आप लो, नहीं तो फिर मत लो, ठीक है। और अच्छे स्टॉक्स है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, ठीक है। तो मैं कोई भी स्टॉक लेता नहीं हूँ, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, तो आपको आपके हिसाब से लेना है। बट मैं आपको सिर्फ एनालिसिस बताऊंगा, आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, मैं आपको वो बोल दूंगा, बट ठीक है, आपको आपके इस पे ही लेना है। तो वो चैनल पे मैं आपको बता दूंगा वो सब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।